Hello friends, again welcome back to your favorite YouTube channel that is Atomic Study। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ हमारा चैप्टर हेरिडिटी का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वेरिएशन पढ़ा, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा और साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट है तो रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने जब क्या किया था, इसकी सेल्फिंग करवाई थी, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई थी, तो हमें क्या मिला था, 3:1 की रेशियो में मिला था। 3 तो क्या थे, टॉल थे, और 1 क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, और आपको ये बात याद रखनी है, 1 तो ड्वार्फ, 3 तो टॉल थे, 1 ड्वार्फ था, पर क्या 3 टोटली टॉल थे? नहीं। देखो मैं आपको एक और मतलब वहां पे मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, वैसे कुछ एक और डेफिनेशन बताता हूं। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो कहां से दिखे, बाहर से दिखे। जीनोटाइप जो जीन का हो, अंदर से दिखे। ठीक है, एक बार आप याद रखो, फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को, एक्सटर्नल चीज को बताए, और जीनोटाइप जो इंटरनल को बताए। अब आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, आपको पता है ये प्रॉपर डेफिनेशन है फिनोटाइप की, आपको क्लासेस के अंदर भी ये बताई जाती है, फिनोटाइप जो बाहर से दिखे। अब हम बोलते हैं कि आपका ब्लड क्या है, ए है, किसी का बी है और किसी का ओ है। ठीक है, ये 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, पर मतलब किसी का क्या होता है, जैसे आई ए और आई ओ, आई ए या आई ए भी हो सकता है, उसमें इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसका फिनोटाइप तो हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसका जीनोटाइप हुआ, उसका ब्लड ग्रुप आई ए या आई ओ है, या आई ए है। तो उसका जीनोटाइप तो ये है और फिनोटाइप ये है। तो मैंने क्या कहा, फिनोटाइप जो बाहर से दिखे। एक बार जरा आप फोन देख रहे हो ना, अपने दोस्त तो नहीं होंगे आपके यहाँ पे, आपकी मम्मी होगी, आपके पापा होंगे, उनको देख के बताना बाहर से ही कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। नहीं बता सकते तो हम क्या ब्लड ग्रुप को बाहर से बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो फिनोटिपिकल, फिनोटाइप्स मतलब एक्सटर्नल फीचर, क्या ब्लड ग्रुप एक्सटर्नल ही दिखता है? नहीं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल ही हो। फिनोटाइप का मतलब ये है जो जीनोटाइप नहीं है वो बच गया फिनोटाइप। कैसे? ये तो जीनोटाइप है, ये जीन की देखो जीन हमारे पास सीधी बात है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, तो जीन भी 2 होंगे। ठीक है, तो ये 2 जीन है पेयर्स के अंदर, पर इफेक्ट यहाँ पे बस आई ए ही दिखाएगा, मतलब कि ए ग्रुप वाला इफेक्ट दिखाएगा। आई ओ तब इफेक्ट दिखाता है जब दोनों ओ ओ हो जाए, जैसे वो था ना अपना ये ड्वार्फ वाला, वैसे ये। और आई बी, देखो यहाँ पे बी वाला, देखो ये आ जाएगा ना तब भी, मतलब देखना जब इस कंडीशन के अंदर, तब बी ब्लड ग्रुप बनेगा, मतलब कि ए और बी दोनों डोमिनेंट है ओ के ऊपर। ठीक है, ए और बी दोनों डोमिनेंट है किसके ऊपर, ओ के ऊपर। और एक और ब्लड ग्रुप होता है भी, वो कैसे भूल गए, ए बी। तो जब आई ए और आई बी होगा, देखो ए ओ के ऊपर डोमिनेंट है, बी ओ के ऊपर डोमिनेंट है, दोनों ओ के ऊपर डोमिनेंट, पर एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। तो यहाँ पे ए बी के अंदर बराबर ए बी, ए एंटीजन भी होगा उसके आरबीसी पे, और बी एंटीजन भी होगा। वैसे आपका टॉपिक नहीं है ये, पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब आप अब समझ आया, फिनोटाइप का रियलिटी में ये मतलब नहीं होता जो बाहर से दिखे, बट हम बोल देते हैं। और जीनोटाइप मतलब जीन का, जीन के अंदर का हो, जीन से पता लगे हमें, जीन से पता लग रहा है ना, क्रोमोसोम से पता लग रहा है जीनोटाइप। तो आप मुझे बताओ, आपको बाहर से दिखने में तो टोल 3 दिखेंगे, पर क्या जीनोटिपिकली प्योर टोल कितने होंगे? कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो 1 थी, इसकी रेशो 2 आएगी और इसकी रेशो 1 आएगी। तो ये तो हो गया F1 का जीनोटाइप, ये हो गया F2 का, सॉरी ये F2 का जीनोटाइप, ये फिनोटाइप हो गया, ये F2 का जीनोटाइप हो गया। तो आई होप आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप अब क्लियर हुए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से हमने पुरानी वीडियो की चीजों को रिवाइज कर लिया। हमने 3:1 देखा था, 1:2 हमने समझ लिया था पुनेट स्क्वायर के अंदर, पर देखा नहीं था। तो अब देख लिया ना अच्छे से, तो चलो वाह जी वाह, अब हमने हमारा ये टॉपिक भी कवर कर लिया, और साथ में हमने ब्लड ग्रुप भी सीख लिया कि ब्लड ग्रुप के अंदर आपको पता होना चाहिए ए ओ के ऊपर डोमिनेंट है,
और बी ओ के ऊपर डोमिनेंट है और दोनों साथ में आ जाए तो इक्वल काम करते हैं, को डोमिनेंस। को का मतलब होता है साथ साथ, हम बोलते हैं ना ये मेरा को एक्टर है, आपने किसी को सुना होगा कि ये मेरा को एक्टर है, मतलब जो साथ का आपके साथ काम करता है, बरोबर काम करता है। जूनियर नहीं बोलते उसको, आप को एक्टर बोलते हो, ठीक है। जैसे एक मल्टी स्टार शो होता है, उसके अंदर बिग बॉस है मान लो, उसके अंदर सारे को एक्टर हैं एक दूसरे के, वो एक्टिंग तो नहीं करते, खैर वहां पे वो जो भी है, एक आप मान के चलो कोई और शो मान लो, ठीक है, जहां पे बहुत सारे स्टार्स हो तो वहां को एक्टर वर्ड्स यूज आता है, जूनियर्स नहीं आता, ठीक है। ये समझ आया। अब हमें जो इस वीडियो में सीखना है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, और साथ में हमें ये देखना है एक्चुअली ये है क्या, ये टोल ये उसके ऊपर डोमिनेंट है कैसे, नहीं है रिसेसिव क्यों है। तो जो मैंने बोला था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि ये बकायदा आपकी एनसीईआरटी ने बता रखा और मैं आपको बताऊंगा, वही बातें यहाँ पे बताई जाएगी। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या आया, मेंडल ने 3 लॉ दिए। पहले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आया कि एक कैरेक्टर कोई ना कोई एक ट्रेड डोमिनेंट होता है और वो दूसरे को जो दूसरा होता है वो रेसेसिव होता है और वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया मेंडल ने, जो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो गैमीट्स बनते समय जो देखो ये होते हैं ना, जैसे पहले तो इस फॉर्म में, अब गैमीट्स बनेंगे तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, 2 बन जाते हैं ऐसे, बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो हमें पता ही है, ये अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो बिल्कुल कुछ बड़ी बात नहीं है। अब एक बात याद रखना, मेंडल को ना जीन नहीं पता था, जीन क्या होती है। आपको पता है जीन क्या होती है, 20 बार बता चुका हूं आपको, क्रोमोसोम का एक मतलब अभी वैसे मैं जीन आपको दोबारा ही बताऊंगा, पर आप ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन, या जरूरी नहीं वो प्रोटीन के लिए कोड करे, कभी कभार जीन का हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ही 12th की एनसीईआरटी में आपको समझ आएगा। प्रॉपर डेफिनेशन जीन की आज तक नहीं मिली साइंटिस्ट को। यस 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा इस बात का, बट आपको अभी अपने लेवल पे याद रखना है सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है और ये डीएनए का एक हिस्सा, इतना हिस्सा मान लो ये वो हिस्सा है जो कि आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जीन, ये जो हिस्सा है ये आपके हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जीन हो गया। सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा, डीएनए का एक हिस्सा, ठीक है। जीन किसके ऊपर होते हैं यार, डीएनए के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं जीन, डीएनए ही है जीन, बस पूरा डीएनए नहीं, डीएनए का एक हिस्सा है जीन। तो अब आपको जीन भी समझ आया, यहाँ पे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझ आया। अब आपको देखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, मतलब कि अब आपको नाम से ही पता लग रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, असोर्ट है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट है, मतलब कि देखो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 कैरेक्टर एक साथ लिए। देखो जैसे हमें पता है कि टोल क्या है, डोमिनेंट है पी प्लांट के अंदर, वैसे ही सीड का जो शेप होती है ना, एक तो होता है राउंड, एक होता है रिंकल। देखो राउंड तो बिल्कुल ऐसा राउंड हो गया, रिंकल का मतलब देखो ऐसे हम बोलते हैं ना, रिंकल झुर्रियां पड़ी हुई, ठीक है, इसको हम तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिंकल को स्मॉल आर से, क्योंकि हमने देखो टोल को भी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था और ड्वार्फ को स्मॉल टी से, अगर हम इसे डी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो सिंबल डिसमैच हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब मेंडल ने क्या किया, पौधे के 2 कैरेक्टर एक साथ लिए, कौन कौन से, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लो है उस वो 3:1 वाला, तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम से ही बता रखा है, बट ये वाला ना थ्योरी में लिख दिया और समझाया नहीं, तो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए पौधों के साथ में, एक तो था टोलनेस और दूसरा क्या था, एक तो था हाइट। फर्स्ट तो मेंडल ने क्या लिया, हाइट, और सेकंड क्या लिया मेंडल ने साथ में, सेकंड मेंडल ने लिया शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, सीड की शेप, ठीक है। मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए, इसके 2 ट्रेड हैं हाइट के, या तो क्या होगा वो टोल होगा या क्या होगा वो ड्वार्फ होगा, ठीक है। ये था शेप की है, या तो वो क्या होगी राउंड होएगी और या वो क्या होएगा रिंकल होएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको हमने प्योर बोला था, होमोजाइगस बोला था। एक और बात बता देता हूं, ये होमोजाइगसिटी आती कैसे है, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, आपको पता आना चाहिए। अब आप पूछोगे कैसे हो, ये कैसे हो रहा है, होमोजाइगसिटी कैसे आ रही है ऐसे, तो आप एक चीज करके देखना, आपको खुद समझ आएगा ये, ठीक है।
होमोजाइगसिटी आती है सेल्फिंग से। किससे आती है? सेल्फिंग से। अब इसको समझाने के लिए मुझे ये टॉपिक बीच में रोकना पड़ेगा। फिर देखना, एक बात देखो, जब आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे हम, जब सिंगल करेक्टर को लिया था, सिंगल करेक्टर को, तब सेल्फिंग करवाई थी F2 जनरेशन के अंदर, पुनेट स्क्वायर बनाया था। ये मार्कर और नहीं चलता इस बोर्ड पे। पुनेट स्क्वायर बनाया था, तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पे देखो टी ऐसे था F2 जनरेशन के अंदर, देखो तो ये बना था हमारा ये और ये और ये। अब मुझे ये बताओ, आप एक बात बताओ, F1 जनरेशन के अंदर आपके पास क्या आया था? ये आया था 100% सारे के सारे ऐसे थे। ये क्या है? हेटेरोजाइगस। F2 जनरेशन के अंदर आपके पास 50% कैसे आ गए? प्योर आ गए, प्योर 50% प्योर आ गए। और आपने F2 जनरेशन मिली कैसे आपको? सेल्फिंग से। किससे मिली? सेल्फिंग से मिली। तो मतलब सेल्फिंग से हमारे पास प्योर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगर सेल्फिंग करवाते हो तो प्योरिटी बढ़ती है। और आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है मतलब कि ये क्यों बोला जाता है कि हम गोत्र टालते हैं ना शादी करते वक्त? गोत्र क्यों टाले जाते हैं? ये इसलिए टाले जाते हैं कि भी पता है आपको, कुछ हमारी बीमारियां ऐसी होती है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही एक्सप्रेस होती है, मतलब इसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगर आप सेल्फिंग करवा रहे हो, मतलब अब ह्यूमंस में तो सेल्फिंग हो नहीं सकती। सेल्फिंग का मतलब सिबलिंग्स या आसपास के लोगों की मीटिंग, जो ज्यादा अपने कड़ुम्बे में आसपास के हो। तभी तो नानी का, दादी का, खुद का, मम्मी का गोत्र टालते हैं ना, 5 गोत्र टालते होते हैं। तो ये किस लिए करवाते हैं? ताकि जो ये है होमोजाइगसिटी से कोई बहुत सारी बीमारियां होती है जो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होती है, तो बीमारियां आ ना जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि बस होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही एक्सप्रेस होती हैं। मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, उनके पास एक जीन आ गया ऐसा, पर एक नॉर्मल वाला है, तो वो नॉर्मल रहेगा व्यक्ति, वो कैरियर कहलाएगा। तो ये आपको उदाहरण देकर बताऊं, तभी गोत्र टालना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होती है। और होमोजाइगस कंडीशन आती कैसे? ये प्योरिटी आती कैसे? सेल्फिंग से। सेल्फिंग का मतलब इन ह्यूमन इज क्लोजली रिलेटेड सिबलिंग्स की मीटिंग होना। ठीक है, तो इसलिए क्लोजली रिलेटेड हम गोत्र टालते हैं ताकि क्लोजली रिलेटेड की मीटिंग ना हो पाए। और आपको पता है जर्नली जो क्या बोलते हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट, जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर ना इतना नहीं टालते गोत्र वगैरह को। ठीक है, तो उनके अंदर ये बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सबको पता है। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अलग बात है। ठीक है, हर एक का अपना लॉजिक होता है, माइंडसेट होता है, कोई ना कोई काम करने का। अब आपको पता है जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर ये करते हैं, जो पेनिस होता है उसके आगे की 4 स्किन होती है वो कट कर देते हैं। वो हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा, बताया था क्यों करते हैं ऐसा, उसके भी बेनिफिट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हर चीज के अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग हर चीज के बेनिफिट है। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ये चीज अपनाई होगी। ठीक है, कि भी क्यों हमें वो क्यों क्लोज रिलेटेड मतलब सिबलिंग्स की वो करवाते हैं, मैरिजेस करवाते हैं, उनका भी कोई अपना लॉजिक होगा। तो आपको फालतू की चीजों में नहीं घुसना। और मुझे अगर इतना सा भी अपना फ्रेंड या टीचर कुछ ही मानते हो तो प्लीज मत करना ऐसा कुछ भी, कि जिससे कभी भी ना दो धर्मों को क्या करते हैं लोग बांटते हैं। भगवान ने कभी कोई दो धर्मों को नहीं बांटा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक कभी ये सुना है कि भगवान और अल्लाह लड़ रहे हैं, कि भगवान अल्लाह के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं हिंदू धर्म के लोग ज्यादा होने चाहिए, अल्लाह लड़ रहे हैं भगवान के साथ नहीं इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा होने चाहिए। इंसान लड़ रहे हैं, भगवान नहीं लड़ते, भगवान तो एक ही है। ठीक है, और सब बोलते हैं ये बात पर फॉलो नहीं कर पाते। मुझे एक बात बताओ, नहीं रियलिटी में एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अब आपको लगते हैं कि आप हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांग सकते हो, ठीक है, और आप ना बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग बहुत ब्रॉड ओपन माइंडेड है, जो ये सोचते ही नहीं फालतू की चीजें धर्म वगैरह के अंदर। तो आप इतना भी सोचो ना, अगर आप हाथ जोड़ के जब भगवान से मांग सकते हो तो हाथ को ऐसे करके भगवान से क्यों नहीं मांग सकते? ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं हम भी तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर अपने उसको क्या बोलते हैं, हाथों को अपनी आंखों के आगे लेके जाते हैं। तो जब आप मंदिर में बैठे तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्या वो दरगाह में जाके करना है? भगवान आके कह के गए थे कि ऐसे आपको मंदिर में नहीं करना? क्या इस्लाम धर्म वाले लोग कहे गए थे आप मस्जिद में हाथ नहीं जोड़ सकते? तो ये जो भी है
इंसानों के बनाए गए रूल हैं, ये भगवान ने कोई रूल नहीं बनाए, ठीक है। तो ये फालतू की चीजों पे गौर मत करा करो अपनी लाइफ में। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पीछे रहना है तो बहुत सारे फैक्टर हैं पीछे रहने के, तो ठीक है। तो ये देखना, ये आपको समझ आया होमोजाइगोसिटी या प्योरिटी कैसे आती है। हमारा मेन टॉपिक ये चला था इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट वाला। हमने ये चीज देखी कि मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए, हाइट और शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड राउंड रिंकल थे, और पता है राउंड क्या होता है, डोमिनेंट होता है। आपको मटर का दाना राउंड ही दिखता है, रिंकल तो कम दिखते हैं, राउंड रिंकल। और साथ में ये क्या बोलते हैं, मेंडल ने हाइट ली, टोल और शॉर्ट। अब मेंडल ने इनका क्रॉस करवाया। मेंडल ने क्या किया, एक पौधा ऐसा लिया जो था प्योर टोल और उसके सीड प्योर राउंड थे। ये प्योरिटी कैसे आई, होमो सेल्फिंग करवाता रहा बहुत सारी जनरेशन से, फिर प्योरिटी आ गई। और फिर अब आप सोच रहे होंगे उसको कंफर्म कैसे हुआ ये प्योर है। अब वो नहीं बताना मुझे यहाँ पे, वो टेस्ट क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है, वो आपके सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है, क्लास 12th में पढ़ना उसको, ठीक है। अब देखना, और प्योर ही लिया मेंडल ने ये टोटली ड्वार्फ और टोटली रिंकल, बिल्कुल प्योर रिंकल और प्योर ड्वार्फ, इनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो देखो डोमिनेंट तो ये है, तो ये ऐसे आ गया, देखो ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। हमें F1 जनरेशन के अंदर टोल मिला और राउंड सीडेड मिला, ठीक है। बट क्या अब ये प्योर है, नहीं ये प्योर नहीं है, ठीक है। मेंडल को इतना समझ आया कि मिला टोल और राउंड, ठीक है, पर ये क्या नहीं है, ये प्योर नहीं है। तो एक बात और देखना ध्यान से, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको क्या ये प्योर थे जो ये मिले, नहीं ये प्योर तो नहीं थे। अब हम इसके क्या कराएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। अब आप सोच रहे हो इतना मुश्किल, अब आपको इसकी सेल्फिंग बताऊं कैसे करवानी है। अब आप इसकी सेल्फिंग करवाना, आपको लगेगा काफी ज्यादा टाइम। अब देखो पहले तो इसे गैमीट्स बनाओ, गैमीट्स बनाओ ऐसे, ये है आपके पास। तो एक बार टी, कैपिटल टी आ गया और कैपिटल आर आ गया, ठीक है। एक गैमीट्स तो ये हो गया, एक गैमीट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल आर आ गया, एक गैमीट के अंदर स्मॉल टी कैपिटल आर आ गया, एक गैमीट के अंदर स्मॉल टी स्मॉल आर आ गया। ये गैमीट्स बन गए। अब इसका बनाओ पुनेट स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे इतना लेंथी पड़ेगा ये तो, हाँ भाई लेंथी तो पड़ेगा, ठीक है, लेंथी तो ये पड़ेगा। फिर यही चीज सेम यही फादर के अंदर हो रही है ना। ये वो मदर थी, ये फादर मान लो, ये बन गया, ठीक है। ये ना बॉक्स अच्छा सा नहीं बना, बॉक्स को सही से बनाओ, फिर ही तो आपको समझ आएगा जी। एक तो ये मार्कर काम करना बंद कर देते हैं। कुछ बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर वगैरह, व्यूज वगैरह बढ़ाओ, मार्कर वगैरह लेके आएंगे, हम भी बड़ा डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। बस पता है ना आपको इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, फिर भी शॉर्टेज ऑफ सब्सक्राइबर व्यूज के कारण हम कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहे यूट्यूब से। तो बढ़ाओ यार, थोड़ा मोटा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, करते हैं हम भी, फिर डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, अच्छी एजुकेशन आपको डिजिटली मिलेगी, है ना। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, आज तक दुनिया व्हाइट बोर्ड पे पढ़ती आ रही है, लास्ट तक व्हाइट बोर्ड चलेगा, ठीक है। अब देखो इनका क्रॉस कराओ, टी टी आर आर, इसका इसके साथ टी टी आर आर, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाले को पहले लिखा करो, ठीक है। स्मॉल टी, कैपिटल आर, ठीक है। और अब देखो स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। अब स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, ये बन गया हमारे पास।
अब आपको पता है अगर कैपिटल एक बार भी आ गया तो वो राउंड ही रहेगा। ये क्या रहेगा? टोल राउंड, प्योर टोल, प्योर राउंड, टोल राउंड, टोल राउंड, टोल राउंड, टोल राउंड, टोल रिंकल। ठीक है, टोल राउंड, टोल रिंकल, टोल राउंड, टोल राउंड, तो ये हो राउंड स्मॉल। ठीक है, स्मॉल राउंड। ठीक है, अब देख जाओ ये देखना कितने टोल राउंड, टोल और रिंकल, रिंकल ड्वार्फ और राउंड है ना, और ये क्या है? ड्वार्फ और रिंकल। अब देखो, अब देखना आप सोच रहे होंगे पहले ना हम इनको मार्क करते हैं। अब देखना हम करते हैं, किसको लिखते हैं यहाँ पे? टोल और राउंड को। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 8 और ये 9। टोल और राउंड करना है बस अपने को, तो 9 तो है टोल और राउंड। अब है ड्वार्फ और राउंड। ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी होना चाहिए बस। 1 और ये राउंड हो गया, 2 3, 3 है। ठीक है, अब आपको करना है टोल और रिंकल। मतलब रिंकल के लिए स्मॉल आर देखो पहले कहां पे, इनको तो हटा दो। अब देखो इनको तो अब आप हटा दो क्योंकि ये तो है नहीं इसमें, ये भी नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, इन तीनों को भी हटा दो। ठीक है, अब देखना इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, कितने? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और ये टोल है टोल है टोल है, तो 3, तो 3 ये हो गए। और अब क्या बच गया आपके पास? राउंड, वो सॉरी ड्वार्फ और रिंकल। ड्वार्फ और रिंकल कितना है? 1 है। तो आपके पास रेशो क्या आई? 9:3:1। ये रेशो आपके पास क्या है? 9:3:3:1। ये रेशो आई है आपके पास, 9:3:3:1 की रेशो आई है। और ये पता होना चाहिए किस किस की रेशो आई है। ये चीज आपको समझ आई? बिल्कुल समझ आई। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडिपेंडेंट क्या चीज है, इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, राउंड, ये टोल है ना, टोल राउंड के साथ भी आ रहा है, रिंकल के साथ भी आ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको इसने ये नहीं कहा बस मैं टोल हूं, मैं डोमिनेंट हूं तो मैं डोमिनेंट वाले के साथ ही आऊंगा। ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इस कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। ये इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, ड्वार्फ इसके साथ भी आ रहा है और इस रिंकल के साथ भी आ रहा है। ड्वार्फ वाला रिसेसिव है, तो इसने ऐसे नहीं कहा मैं रिसेसिव वाले के साथ ही आऊंगा, मैं रिंकल के साथ ही आऊंगा। नहीं, इसने कहा मैं डोमिनेंट के साथ भी आ जाऊंगा, तो ड्वार्फ वाला डोमिनेंट राउंड के साथ भी आ गया। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। और एक और बात बता दूं आपको, वो मुझे नहीं लगता आपको शायद बतानी चाहिए, बट बता देता हूं कि भी नहीं, रहने दो कि भी एक बार चलो सुन लो, इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। और जैसे कि ये फिर उस वीडियो के अंदर पूछना लाइव वाली वीडियो में कभी कि भी ये ना जो हमने इनको अलग अलग सेपरेट भी करेंगे ना, जैसे कि एक करेक्टर टोल वाले को राउंड वालों को अलग अलग कर रहे हैं, फिर भी हमारी ये रेशो आएगी अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? उनकी थी 3:1 आई थी पहले की 3:1। अब इनको करो 3, देखो वो करते हैं रेशो प्रपोर्शन, 3:3 9, 3:1 3, 3:1 3, 1:1 1, 9:3:1 आ गया ना। तो यही बात कह रहा हूं मैं कि आएगी। ये कैसे हुआ? ऐसे होता है। ये भी शो कर रहा है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है। ठीक है, ये चीज भी बता रही है, मैथमेटिक्स भी बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है। अब आप सोच रहे हो क्या ये हमेशा होते हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन है दुनिया के अंदर बहुत सारे भर भर के, बट मेंडल के अकॉर्डिंग हमेशा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट मार्क किया आपने, ऑफ कोर्स किया होगा। अब हमारा पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। अब चैप्टर की लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जीन ये कोई रिसेसिव कोई डोमिनेंट क्यों है, क्या है ये रिसेसिव डोमिनेंट। कोई लेंथी पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, ध्यान से समझिए, सुनिए बस। आप एनसीईआरटी रीड करोगे एक एक लाइन समझ आएगी। आपको पता है आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब देखो ये डीएनए है,
मैंने कहा डीएनए का एक सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब ये जीन है ना, ये डीएनए क्या बनाता है, अपना एक आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए। इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और आपको पता है जो एंजाइम्स होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। आपको ये बातें याद रखनी है, एंजाइम्स बनी होती है किससे, प्रोटीन से। अब मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, जो आपका डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से एंजाइम बनती है। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। इसको लिखो वर्ड को, ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। आप सोच रहे होंगे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट एनसीईआरटी ने तो दे रखा है ना कि भी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं। तो आपको पता आना चाहिए एंजाइम इसका बनना क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चीज समझ आई, एंजाइम बन गई। अब मुझे बताओ, आपको पता आपकी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म चल रहा है, हर एक एंजाइम का काम क्या होता है, एक कोई प्रोसेस चल रहा है, एक चीज को तोड़ेगी एंजाइम। मान लो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना है, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलनी है, ग्लूकोज को तोड़ेगी एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है। बहुत सारी एंजाइम्स लगती है, देश जान के एंजाइम उन एंजाइम की प्रेजेंस में लगता है। मान लो एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रही, उनमें से एक भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलने का प्रोसेस रुक जाएगा, या तो आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी। देखो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बनता है आपके पास, फिर आपके पास एनर्जी आती है। ठीक है, मान लो यहां पे कोई एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको पायरुविक एसिड तो मिलेगा, तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और मान लो यहां किसी एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, तो ये प्रोसेस ही फ्लॉप हो जाएगा, फिर तो पूरा पायरुविक ही नहीं बन पाएगा, तो आपको बिल्कुल ही एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप मर जाओगे। सीधी बात है, एनर्जी नहीं मिलेगी, मर जाओगे। तो ऐसे ही मान के चलो, ये तो था रियलिटी, रियल में ऐसा होता है कि पायरुविक एसिड बनता है, आपकी हाइट बढ़नी है। ठीक है, एक 1 चीज है, 2 चीज है, 3 चीज है, ये 3rd चीज आपकी हाइट बढ़ाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे एंजाइम चाहिए, यहाँ पे भी एंजाइम चाहिए, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने के लिए, और इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने के लिए एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम काम करना बंद कर देगी तो आपकी हाइट तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी। मान लो इसने कम कर दिया तो आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। बस यही होता है, यही होता है। अगर मैं कह रहा हूं कोई डोमिनेंट है, मतलब उसकी एंजाइम प्रॉपरली काम कर रही है, प्रॉपर काम कर रही है, प्रोटीन बन रहा है, तो एंजाइम बन रही है, मतलब उसका डीएनए मैं कह रहा हूं ये जीन क्या है, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, ये सारा काम हो रहा है, यहाँ एंजाइम बन रही है, तो पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो 3rd स्टेप तक पहुंचे हम और हाइट बढ़ रही है। ये चीज समझ आई, डोमिनेंट के अंदर ये होता है। मैं बोल रहा हूँ ये जीन क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। डोमिनेंट का मतलब है कि ये जीन काम कर रहा है, ये जीन आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से एंजाइम बन रही है, एंजाइम हमें यहाँ पे चाहिए रह रही है, और फिर हमारा पूरा काम हो रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है। समझ आया, बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूं ये जीन है रेसेसिव, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, सारा चैप्टर खत्म हुआ। ये जीन है रेसेसिव, मतलब ये जीन ये बना रहा है, आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, पर ये एंजाइम कुछ काम हो रहा है, ऐसा ये रेसेसिव है, मतलब ये एंजाइम नहीं बन पा रही, ये एंजाइम नहीं बन पा रही। मान लो ये एंजाइम यहाँ की, ये यहाँ की, कहीं की हो, तो ये 3rd स्टेप नहीं हो पा रहा, हाइट नहीं बढ़ पा रही, तो हमने इसको ड्वार्फ बोल दिया, तो इसको रेसेसिव का मतलब स्मॉल टी हो गया ये। तो ये आपको आई होप कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और आपका हेरिडिटी पूरा फिनिश होता है। हर एक वर्ड एनसीईआरटी का इन डेप्थ हर चीजें हमने यहाँ सीखी है, और आपको इसको ना अगर हम पूरी वीडियो को जोड़ देंगे सारे पार्ट्स को, उसे एक सिंगल वीडियो को भी देख सकते हो, अलग अलग देखना चाहो अलग अलग भी देख सकते हो। और पर आपको क्या करना है, इसको बार बार देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया स्किप रिवर्स करो, दोबारा देखो, जरूर समझ आएगा, हो ही नहीं सकता समझ ना आए। और फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और फिर भी अगर आपको लगे नहीं तो आप बताओ, हम लाइव सेशन लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तो स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी, जहां पे आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।